डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनकेटी शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेकर आए क्लास 12 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव, जो कि चैप्टर 8 का है। तो चैप्टर 8 में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उसको आंसर के साथ बतलाएंगे। बतलाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाला एजुकेशनल नोटिफिकेशन आपके सीधे स्क्रीन पर जाए। तो चलिए बिना कुछ देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 में है सिपाही की माँ। तो चैप्टर 8 है सिपाही की माँ। इनका लेखक मोहन राकेश हैं, जिनकी बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था और इनकी जन्मदिन 8 जनवरी 1925 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था और इनका मृत्यु 3 जनवरी 1972 ईस्वी को हुई थी। इनकी माता का नाम बच्चन कौर और पिता का नाम करमचंद्र गुगलानी था। इसी प्रकार चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो इसका आंसर ए होगा मदन मोहन मुगलानी। इनका बचपन का नाम मदन मोहन मुगलानी था। दो नंबर प्रश्न है, मुन्नी कौन थी? तो इसका आंसर डी होगा बिस्नी की बेटी। मुन्नी जो थी वह बिस्नी की बेटी थी। 3 नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। तो इसका आंसर ए होगा निम्न मध्य वर्ग की। इसका आंसर ए होगा। 4 नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती हैं? तो इसका आंसर ए होगा सूत काटती। इसका आंसर ए होगा। यह प्रश्न 2021 के आईए में पूछा हुआ था। 5 नंबर प्रश्न है, रंगून कहाँ है? यह प्रश्न बहुत VVI है। तो रंगून कहाँ है? तो इसका आंसर बी होगा वर्मा में। इसका आंसर बी होगा। 6 नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो इसका आंसर डी होगा आषाढ़ का एक दिन। इसका आंसर डी होगा। 7 नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन हैं? या सिपाही की माँ के रचनाकार कौन हैं? तो इसका आंसर बी होगा मोहन राकेश। इसका आंसर बी होगा। 8 नंबर प्रश्न है, बिस्नी किस एकांकी की पत्र है? तो इसका आंसर डी होगा सिपाही की माँ। इसका आंसर डी होगा। 9 नंबर प्रश्न है, मानक की माँ का नाम क्या है? तो इसका आंसर सी होगा बिस्नी। इसका आंसर सी होगा। मानक की माँ की नाम बिस्नी था। 10 नंबर प्रश्न है, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? तो इसका आंसर बी होगा द्वितीय विश्व युद्ध में। मानक जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया था। 11 प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो इसका आंसर सी होगा माँ और बेटी। इसका आंसर सी होगा। 12 नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? तो इसका आंसर ए होगा सारिका। इसका आंसर ए होगा। 13 नंबर प्रश्न है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो इसका आंसर सी होगा चिट्ठी के लिए। इसका आंसर सी होगा। 14 नंबर प्रश्न है, डाक
गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो इसका आंसर बी होगा, मुन्नी। इसका आंसर बी होगा। पंद्रह नंबर प्रश्न है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो इसका आंसर ए होगा, पानी। इसका आंसर ए होगा। 16 नंबर प्रश्न है, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती हैं? तो इसका आंसर बी होगा, चावल और दाल। इसका आंसर बी होगा। 17 नंबर प्रश्न है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर सी होगा, ईसाई लड़कियों ने। ईसाई लड़की ने यह कहा था। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, दरियाई घोड़ा। इसका आंसर डी होगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो इसका आंसर सी होगा, न आने वाला कल। इसका आंसर सी होगा। 20 नंबर प्रश्न है, किसकी माँ पागल हो गई है? तो इसका आंसर बी होगा, सिपाही की माँ। इस पाठ में सिपाही की माँ पागल हो गई है। 21 नंबर प्रश्न है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? तो इसका आंसर सी होगा, 14 वर्ष। इसका आंसर सी होगा। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो इसका आंसर सी होगा, कुंती। कुंती जो थी वह बिस्नी की पड़ोसिन थी। इसका आंसर सी होगा। 23 नंबर प्रश्न है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो इसका आंसर डी होगा, मंगलवार को। इसका आंसर डी होगा। 24 नंबर प्रश्न है, कौन कहता है मैं इसकी लाश के ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? तो इसका आंसर बी होगा, सिपाही। इसका आंसर बी होगा। 25 नंबर प्रश्न है, किसके कणों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो इसका आंसर बी होगा, तारों को। इसका आंसर बी होगा। 26 नंबर प्रश्न है, किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती हैं। तो यह इसका उत्तर सी होगा, सिपाही की माँ। इसका उत्तर सी होगा। 27 नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर ए होगा, 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। इसका आंसर ए होगा। 28 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो इसका आंसर बी होगा, जानवर और जानवर। इसका आंसर बी होगा। 29 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, इतिहास और आलोचना। इसका आंसर सी होगा। 30 नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो इसका आंसर डी होगा,
अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। इसका आंसर डी होगा। 31वां प्रश्न है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम है, तो इसका आंसर सी होगा, बिस्नी। 32वां प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो इसका आंसर बी होगा, वर्मा में। इसका आंसर बी होगा। 33वां प्रश्न है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, तो इसका आंसर बी होगा, सिपाही की माँ। तो इसका आंसर बी होगा। 34वां प्रश्न है, सिपाही की माँ कौन है, तो इसका आंसर बी होगा, बिशन दे। इसका आंसर बी होगा। 35वां प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो इसका आंसर सी होगा, पड़ोसिन। पड़ोसिन जो थी वह कुंती थी, सिपाही की माँ की पड़ोसी कुंती थी। 36वां प्रश्न है, रवेश क्या होता है, तो इसका आंसर सी होगा, मोटे सूत की बुनी चादर। पाठ की अंतिम प्रश्न है, रवेश क्या होता है, तो इसका आंसर सी होगा, मोटे सूत की बुनी चादर। इसका आंसर सी होगा। इस प्रकार इस पाठ का 36 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।